कितना है? मेरा फिक्स है ना। हाँ, बढ़ता नहीं है ना घटता है। चलो उसमें वेट एडजस्ट पता नहीं चलेगा। $67 kg। आज फिर से हमने अपना वेट चेक किया फ्रेंड्स। आज पता नहीं क्यों मुझे मन किया, सुबह का टाइम है तो मैंने सोचा कि मैं अपना वेट चेक कर लूं और आप लोगों से शेयर करूं कि मेरा वेट कितना है। पानी ये तो है, इसमें पानी। एक काम, तुम लोग ये सब एक ग्रुप में बैठ जाते। आज साकिब लोग को इस साइड से बैठा दीजिए या ये साइड से, यहाँ पे आसिया लोग यहाँ बैठ गए तो साकिब लोग को यहाँ बैठा दी। क्या क्या ले घूमती है तो तुम वहां जाके बैठो तो जो मिलेगा बगल में, बस बैठ जाओ। हाँ चलो सब आ गया तुम लोग सारे के सारे। अब कौन आया इतना लेट करके? रो रही है, तबीयत से नहीं है, सर्दी हो गया है। अच्छा इसीलिए, ठीक है आ जाओ। वो हेयर खोल के आना चाह रही थी तो इसीलिए मार खाई है इसी के लिए रोई है। चलो सब अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। उसके बाद और सब अपना होमवर्क कॉपी जमा करो। यहाँ ऐसे करके लिखो 8 मिक्स करोगे, ठीक है? ऐसे करके इसको मिलाना है, अलग अलग नहीं लिख देना। यहाँ तुम कितना अच्छा लिखा, फिर यहाँ खराब कर दिया, ऐसे नहीं करना है। 1 to 12 लिखना था, 1 to 12 ऐसे 1 लिख के 12, पहले 1 लिखना था, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, पूरे में ऐसे लिखना था। और ये 7 तुम खराब कर दिया। ऐसे करना है, ऐसे करना है, फिर ऐसे करना, क्रॉस करना। ओके, ए से लेकर के जेड तक। तो बच्चों को हमने ट्यूशन पढ़ा दिया फ्रेंड्स। सारे बच्चों का जो हमारा क्लास था वो हो गया खत्म और अब हो रहा है शाम का टाइम, 5:30 बज रहे हैं। और मैं ना कान में जो मेरा जख्म है वो थोड़ा मतलब ठीक हुआ है, तो मैंने सोची ना कि नीम का ना तिनका उसमें डाल दूं तीली तो और जल्दी सूख जाएगा। तो बच्चों को मैंने ट्यूशन के बोला तो उन्होंने देखिए जाकर के पूरा ये तोड़ करके ले आया। तो मैं तो इतना तो यूज नहीं होगा, इसमें से कोई एक तिनका ही मैं लूंगी। और मैं सोच रही इसके पत्ते सारे को निकाल करके इसको सुखा करके इसका पाउडर बना करके रख दूंगी फिलहाल अभी मैं इसको करती हूँ साइड। और अब जा रही हूँ मैं डिनर बनाने के लिए, क्योंकि मुझे भी भूख लग रही है और शैम को हो रहा उनका नाश्ता का टाइम, भूख उनको भी लग रही है। तो डिनर में आज मैं बनाऊंगी अपने लिए आलू के पराठे और शैम के लिए भी। तो शैम का तो हो जाएगा ये नाश्ता और मेरा हो जाएगा डिनर। ये देखिए आलू वगैरह दिन में हमने दाल चावल और आलू का जो चोखा बनाया। तो मैंने आप लोगों को पता है जब भी बनाती हूँ तो मैं बैटर थोड़ा ज़्यादा बनाती हूँ और उसी से मैं पराठा वगैरह रेडी कर लेती हूँ। तो जा रही हूँ जल्दी से फटाफट पराठा बनाऊँ और इसके साथ हम लोग खाएंगे चाय, गर्मा गर्म चाय और पराठा। सो चलिए फ्रेंड्स, पराठे की रेसिपी आप लोगों से शेयर की जाए और कुछ कुछ बातें भी की जाए। तो यहाँ पे हमने ना सबसे पहले फ्रेंड्स गमले में आटा ले लिया। आटा जो है ना थोड़ा सा गमला आपको गंदा सा दिख रहा होगा फ्रेंड्स, मतलब थोड़ा सा आटा पूरे में दिख रहा होगा लगा हुआ। तो वो इसलिए क्योंकि मैंने ना लंच में अपने लिए रोटी बनाया था तो आटा हमने गूंदा था और उसमें खुश्की रह गई थी, तो उसी में अभी मैं फिर और आटा ऐड करके पराठा बना रही हूँ, के लिए आटा का डो बना रही हूँ। सो हमने सबसे पहले अजवाइन ले लिया फ्रेंड्स, अजवाइन थोड़ा सा क्रश करके हमने कलौजी ले लिया। और अब जो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स, इसमें ना मैं कसूरी मेथी को हल्का सा हमने रोस्ट कर लिया और उसे क्रश करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हमने उसके बाद सॉल्ट डाला है और इसको पानी डाल करके अच्छे से इसका एकदम सॉफ्ट डो बनाएंगे। और जैसे होता है ना कभी कभी हम लोग करते हैं कि जैसे रोटी बनाते हैं तो थोड़ा हार्ड डो भी हो जाता है। वैसे मैं रोटी का भी जो आटा लगाती हूँ फ्रेंड्स वो भी मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा गीला पर मतलब सॉफ्ट पे रखती हूँ, तब मुझे बनाने में बनता है। बहुत लोगों का मैं देखती हूँ जैसे चांदनी के यहाँ जाती हूँ तो चांदनी के हाथ का गूंदा हुआ आटा का मैं रोटी बना ही नहीं पाती हूँ क्योंकि वो बहुत सख्त आटा रखती है। और मेरा है कि बस हल्का हल्का बेलन चलाएंगे और रोटी अपने आप मतलब बनती जाएगी, घूमती जाएगी, इतना सॉफ्ट रखती हूँ मैं आटा। लेकिन जैसे मैं पराठा बनाती हूँ तो उसका डो जो मैं लगाती हूँ ना फ्रेंड्स वो और भी ज़्यादा सॉफ्ट रखती हूँ। अब सॉफ्ट डो लगाने का रीज़न ये होता है फ्रेंड्स कि इससे आपको एक फ़ायदा हो जाता है कि जैसे होता है ना कि पराठा फट जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि मैं जो आलू के पराठे बनाती हूँ उसमें जो फीलिंग होती है आलू की वो बहुत ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग वाली आलू के पराठे पसंद है। तो मैं क्या काम करती हूँ ना कि आटा सॉफ्ट इसलिए डालती हूँ कि ताकि आप जब फीलिंग डालेंगे ना उसके अंदर तो वो फिर आसानी से पूरे में जो है ना फैलेगा, स्प्रेड होगा, तो वो फट के बाहर नहीं निकलेगा। अगर आटा आपका सख्त रहता है
तो फिर क्या होता है ना, फट के बाहर निकल जाता है जो आलू होता है या गोभी जो भी हुआ। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं धनिया पत्ती इसमें अब ऐड कर रही हूँ। लंच जब बना रही थी ना तो उस टाइम में धनिया पत्ती बिल्कुल भी नहीं थी और शैम जाने के मूड में नहीं थे, तो मैंने स्किप कर दिया। तो दाल चावल भुर्ता हो गया था लंच में। एंड अभी तो फिर मैं एक बच्चे को ही भेज करके अभी धनिया पत्ती मंगा ली हूँ, और तो इसे मैं अब डाल दे रही हूँ। और वैसे भी एक चीज़ और बताऊँ फ्रेंड्स आपको, कि अगर आप आलू के पराठे बना रहे हैं ना, तो धनिया पत्ती जिस टाइम आप आलू का पराठा बनाने जाते हो उस टाइम ऐड करें, और उसमें बिल्कुल भी मतलब अलग से आंच न लगाए, मतलब गैस पे नहीं डालें, ऐसे ही ऐड कर ले, मिक्स कर ले। उसके बाद अगर इसको आलू में भर के बनाएंगे ना, तो जब आलू का पराठा जाता है तवे पर, उसमें जो उसकी स्टीम लगती है और उसके बाद जो धनिया पत्ती का फ्लेवर पूरे में जाता है और उसके अंदर ही रह जाता है, तो वो पराठा और भी ज़्यादा अंदर से खुशबूदार, और धनिया पत्ती की इतनी अच्छी सी खुशबू आई एकदम फ्रेश वाली। सो आप लोग एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करना। उस तरफ हमने चढ़ा दिया फ्रेंड चाय, क्योंकि मैं भी चाय पराठा खाऊंगी और शैम भी खाएंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ फ्रेंड्स कि वेट आप लोगों ने देखा मेरा बढ़ चुका है, और ये वेट मेरा मतलब आपने देखा 2 kg बढ़ गया है। हालांकि इतना मतलब 2 kg अच्छा खासा ही वेट हुआ, तो 2 kg हमारा वेट बढ़ चुका है फ्रेंड्स, और जो कि मुझे बुरा भी लग रहा थोड़ा, बट कोई बात नहीं है, फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया है। और आज मैंने वेट इसीलिए चेक किया, उस दिन से जिस दिन से फ्रेंड्स व्लॉग नहीं जा रहा था, तो आप यकीन माने मैंने एक दिन भी वेट नहीं चेक किया है, और मशीन ऐसी पड़ा हुआ था, मैं कुछ कर ही नहीं रही थी, ये सब चीज़ों पे ना मेरा मन ही नहीं जा रहा था। एंड फिर जब अब व्लॉग डाली हूँ तो मैं सोची कि अब स्टार्ट कर दूँ, चेक करके कम से कम एटलीस्ट ट्राई तो करूँ कि कितना वेट आया नहीं आया है, क्योंकि पहले से तो काफ़ी हेवी फिर से मुझे लग रहा है, तो वेट तो ऑब्वियसली बढ़ गया होगा। और देखिए फ्रेंड्स, आलू का पराठा में मैं कितना सारा फीलिंग्स डाली और कितना पतला इसको बेल दी, लेकिन ये नहीं ना फटा। तो यही होता है, अगर आप आटा सॉफ्ट रखेंगे ना, तो ये ईजिली जो है ना आप पराठा बना पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने कप में दूध इसलिए अलग निकाल रही हूँ फ्रेंड्स कि शैम को दूंगी मैं शुगर वाली चाय, और मैं पीती हूँ गुड़ वाली चाय। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि मैं वेट लॉस पे नहीं थी, जैसे ब्लॉग नहीं जा रहा था तो मैं वेट लॉस तो नहीं कर रही थी, कोई डाइट वगैरह नहीं कर रही थी, लेकिन है ना फिर भी मैं गुड़ वाली ही चाय गुड़ वाली पीती थी। बाकी सारी रूटीन मेरी ख़राब हो चुकी थी, लेकिन चाय जो है वो रह गई थी, वो गुड़ वाली पीती थी। क्योंकि फ्रेंड्स मुझे ना शुगर वाली से ज़्यादा गुड़ वाली चाय पसंद आने लगी है, वो उसमें एक अलग सा सुंधापन सा आ जाता है, चाय में बहुत अच्छी टेस्टी बनती है। सो मैं गुड़ वाली ही चाय पी रही थी। तो अभी शाम को मैं उनके लिए मतलब बना के दे दूँगी चाय पराठा, उसके बाद जब मैं खाऊंगी उस टाइम फिर मैं गुड़ वाली चाय बनाऊंगी। तो यहाँ पे एक पराठा तो हमारा निकल चुका है, तो यहाँ पे मैं चाय भी रेडी हो चुकी है शाम की, उनको दे दूँगी, वो बैठ करके खाएंगे, और फिर बाकी मैं गर्मा गर्म पराठे बनाती जाऊँगी और शैम को देती जाऊंगी। अच्छा, क्लास भी ट्यूशन का चल रहा है, तो इसलिए शैम ना जो अभी के बैच ख़त्म हो गया है और एक बैच अभी आएगा, तो इसलिए शैम क्या काम की कि बोले कि जल्दी से हमको दे दो। तो यहाँ पे वो हॉल में ही बैठ करके खा रहे हैं, क्योंकि मैं यहीं पे उनको बना के गर्मा गर्म देती जाऊंगी, और बच्चे आना शुरू हो गए तो वो जा करके रूम में बैठेंगे। और शैम ज़्यादा नहीं, 2 ही पराठा, मुश्किल से 2 पराठा खाए थे अभी, और उसके बाद पराठा तो मैं उनके लिए ज़्यादा बनाई थी, क्योंकि माशाल्लाह से वो मेरे हाथ के पराठे 6, 5, 6 कभी कभी 7 भी खा लेते हैं। तो अभी 2 उनको दे दी थी मैं, और जो बचा था फ्रेंड्स उसको मैं इसमें हॉटपॉट में डाल करके रख दी, क्योंकि शैम ने कहा कि जो बचेगा मेरे लिए डाल देना, मैं फिर नाइट में खाऊंगा आराम से, तो इसलिए हमने डाल दिया है। और यहाँ पे मैं अपने लिए बना ली गुड़ वाली चाय और पराठे, जो कि इतना यम लग रहा था। हाँ फ्रेंड्स, मैंने एक ही पराठा लिया, मैं ज़्यादा नहीं खाई, एक ही पराठा खाई। हालांकि यम इतना लग रहा था कि मन कर रहा था और खाने का, लेकिन फिर भी मैंने एक ही पराठा खाया, मैंने ज़्यादा नहीं खाया। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता रही हूँ, आप लोगों ने पूछा था कि मैं अब 32 बार कर रही हूँ, तो नहीं, आप देखिए मैं नॉर्मल खा रही हूँ, जैसे खाती हूँ वैसे ही मैं खा रही हूँ, अभी 32 बार नहीं। फ्रेंड्स, आज यहाँ ठंडी लग रही है इस टाइम, मतलब सुबह में हल्की हल्की तो ठंडी लगती है, फिर दोपहर में गर्मी टाइप की हो जाती है, धूप जैसे थोड़ा भी धूप निकलता है तो फिर गर्मी हो जाती है। और आज शाम से ही मुझे ना ठंडी लग रही है। तो मैं उस टाइम से तो बच्चे थे, ट्यूशन वगैरह चल रहा था, तो ट्यूशन वगैरह पढ़ाने के बाद मैं ऐसे पाँव पे डाल के, क्योंकि ठंडी जब लगती है ना फ्रेंड्स मुझे थोड़ा भी, तो मेरा सबसे ज्यादा पता है क्या होता है, पाँव का जो पंजा होता है वो एकदम ठंडा पड़ने शुरू हो जाता है। तो मैं ना ऐसे डाल करके थी, और अब हल्की हल्की सी ठंडी लग रही, इसलिए हमने ना फैन भी ऑफ कर दिया है। और उसके बाद ये पतली वाली अभी ये जो ब्लैंकेट है ये हमने निकाला हुआ है, जो मोटा वाला होता है वो हमने अभी नहीं निकाला है, क्योंकि अभी इससे काम चल जा रहा है। क्योंकि शैम जो है ना नाइट में क्या काम करते हैं ना फ्रेंड्स, फैन ऑन कर देते, क्योंकि फैन अगर ऑन नहीं करते ना इतना मच्छर रहता है ना, मॉस्किटो जलाने के बावजूद जैसे वो ऑफ हो जाता है, हम लोग को नींद आ गई, वो बंद हो गया, मतलब पूरा जल के खत्म हो गया। उसके बाद क्या होता है ना, फिर से मच्छर आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से, हालांकि हम विंडो वगैरह सारा अच्छे से बंद करके रखते, फिर भी आ जाता है।
तो मैंने तो शैम क्या काम करते हैं ना, वो फैन ऑन कर देते हैं और उनको गर्मी भी लगती है। अभी ये मौसम में ऐसा है कि मुझे ना रूम टेम्परेचर वाले मतलब रूम का जो नॉर्मल जो टेम्परेचर उसमें रहने में मुझे अच्छा लगता है, लेकिन शैम की क्या प्रॉब्लम है, उनको गर्मी लगती है। तो फिर दोनों का अलग अलग हो जाता है फैन, जैसे उनको गर्मी लगती है और मुझे लगती है हल्की हल्की ठंडी। तो फिर क्या होता है, वो जिद कर करके फैन ऑन कर देते हैं। तो मैं क्या काम करती हूँ, ये मैं करीब 1 वीक से निकाल ली हूँ, तो मैं इसे डाल करके बैठ जाती हूँ। और अगर दिन में टाइम मिला, जैसे संडे वगैरह था, फ्री थी, तो वो फैन ऑन कर लेते, तो मैं इसे डाल करके लेट के रहती हूँ, ऐसा। और सुबह टाइम में ठंडी अच्छी खासी लगती है फ्रेंड्स, तो सुबह टाइम में जिसकी भी आंख पहले खुली वो उठ करके फैन बंद करने का ड्यूटी रहता है, और ये डाल के तो मैं सोती हूँ। तो अभी शैम तो बाहर निकल गए, अभी बज रहे हैं 9:30। अभी क्या हुआ ना फ्रेंड्स, हम लोग ना क्योंकि जब से ठंडी शुरू हुई है फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि ठंडी के टाइम में ना दिन कैसे निकल जाता है, वक्त पता ही नहीं चलता है। सो हमने ना क्लास का थोड़ा तरीका चेंज पहले से कर दिया। जैसे पहले मैं 6 बजे तक कंटिन्यू पढ़ाती थी, उसके बाद उठती थी, फिर अपना डिनर वगैरह करती थी, उसके बाद बीच बीच में फिर छोटे छोटे बच्चे अगर बीच में कोई आ जाते थे तो उसको भी मैं पढ़ाती थी। लेकिन अभी मैंने चेंज कर दिया क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। सुबह में शाम अभी 11 बजे तक ट्यूशन कराते हैं, और 11 बजे के बाद जैसे वो फ्री होते हैं फिर तब मुझे टाइम मिलता, मुझे घर फ्री मिलता। तो अभी मैं क्या काम कर रही हूँ ना कि मैं 3 बजे से जो मतलब 4:30 का जो बैच था उसको 3 बजे और 3 बजे वाले बैच को दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। तो अब मैं हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि जैसे अब गर्मी में क्या होता था ना फ्रेंड्स कि हमारे एक ही रूम में फैन है ना, तो एक रूम में फैन है, तो गर्मी में हॉल में तो पढ़ाया नहीं जा सकता है। और हॉल में जो है ना ऊपर में कोई कनेक्शन भी नहीं किया हुआ है कि उसमें मैं फैन रहते हुए भी कनेक्शन ही नहीं है कि उसमें फैन लगा पाऊं। तो इस वजह से होता क्या था ना फ्रेंड्स कि एक ही रूम में पढ़ाना, तो इतने सारे बच्चे अटते नहीं थे। तो अभी क्या हुआ कि अभी तो आ गई ठंडी, तो अब तो फैन का झंझट है नहीं फ्रेंड्स। तो क्या हो रहा है ना कि शैम जितने बच्चे शैम से पढ़ते हैं वो सारा शैम लेकर के दोनों बैच के मिला करके इकट्ठा कर लिए, वो शैम लेकर के रूम में बैठ जाते हैं। और मैं जो मेरे बच्चे होते हैं उसको लेकर के, जैसे कि आज आप लोगों ने देखा ब्लॉग में, मैं चली जाती हूँ हॉल रूम में, और इस तरह करके हम लोग पढ़ाते हैं ना फ्रेंड्स। तो माशाल्लाह से बहुत आसानी से जो है ना हम लोगों का क्लास भी खत्म हो जाता है। मेरा आज हेयर वगैरह कैसे बना हुआ है, तो वो खत्म हो जाता है और हम दोनों टाइम से फ्री हो जाते हैं। और होता क्या ना कि अब भी क्लास भी थोड़ा 10:30 तक शाम खत्म कर 10 साढ़े 10 तक, उससे पहले 10 तक क्लास हर हाल में अभी खत्म हो जाता है। क्योंकि जैसे अब ठंडी का थोड़ा टाइम आया ना, तो जो बड़ी बड़ी लड़की लेट नाइट आती है पढ़ने के लिए, लास्ट क्लास जो हमारा जाता है उसमें बड़ी बड़ी लड़की लोग रहती है, जैसे 10th की है ना, तो 9th की 10th की, तो उन लोगों के गार्जियन की तरफ से ही आया। और हम लोगों को भी लगा कि लेट नाइट थोड़ा लेट हो जाता है, ठंडी का अब थोड़ा टाइम आएगा तो थोड़ा सन्नाटा हो जाता है ना फ्रेंड्स, तो फिर लड़की लोग को जाने में सही नहीं होगा। तो हम लोगों ने कहा कि क्यों ना बैच को ऐसे ऐसे करके हम लोग खिसका लें कि ताकि जो है ना सब टाइम से सबका हो जाए। बाकी गर्मी में तो चलता, गर्मी में तो यहाँ लेट नाइट तक चारों तरफ भरा रहता है, तो ऐसा नहीं है, गर्मी के लिए टेंशन नहीं है। तो ये ठंडी भर जब तक ये ठंडी रहेगी विंटर टाइम तक हम लोगों का कुछ ऐसा ही चल रहा है रूटीन फ्रेंड्स। और मैं पता है मुझे ये सबसे अच्छा लग रहा है, क्योंकि होता क्या था ना फ्रेंड्स कि 3 बजे से जो क्लास चलता था तो उसमें कुछ बच्चे मेरे रहते थे और कुछ बच्चे शैम के। अब थोड़ा को पढ़ाने के चक्कर में, क्योंकि फैन में बैठ के पढ़ाना, मैं भी अटक जाती थी उस चक्कर में। अब फिर 4:30 से फिर मेरे आ जाते थे, फिर 6 बजे आ जाते थे, तो कंटिन्यू मैं उसमें उलझ जाती थी। अभी क्या हो रहा है ना ये सब करने से कि मुझे भी ना थोड़ा टाइम मिल जाता है, तो यही है। तो फ्रेंड्स आज की सारी रूटीन सब यही थी। रूटीन क्या मतलब अभी तो नहीं, यहाँ आज से मैंने फिर से डाइट शुरू कर दिया। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट भी आए थे, तो नेक्स्ट ब्लॉग में डाइट को लेकर के कि मैं कर रही हूँ, मैंने छोड़ दिया क्या नहीं, तो उसको लेकर के मैं अच्छे से डिटेल्स में नेक्स्ट ब्लॉग में बात करूंगी। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।